हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के कंप्लीट डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एमपी पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, एमपी पटवारी को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत रखा गया है और जो सिलेबस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का रहता था, सेम वही सिलेबस अब आपका एमपी पटवारी का रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दोस्तों कंप्लीट डिटेल सिलेबस को देखेंगे, इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, क्वेश्चंस दोस्तों कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और पटवारी वैकेंसी संबंधित और अदर गवर्नमेंट वैकेंसी संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस करें ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम एमपी पटवारी के एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। हालांकि एमपी पटवारी के एग्जाम पैटर्न के बारे में पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। यह पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर 200 अंकों का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और 200 अंकों को यहाँ पर 3 घंटे में ये 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 क्वेश्चंस को 3 घंटे का समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, कौन कौन से मुख्य सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित और सामान्य अंग्रेजी, ये 4 सब्जेक्ट आपके पार्ट 1 में रखे जाएंगे, जहां से 25-25 क्वेश्चन लगभग हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जो पार्ट बी आपका रहेगा इसमें सामान्य ज्ञान रहेगा। ठीक है, तार्किक ज्ञान एवं रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, इसमें सामान्य कंप्यूटर ही रहेगा। ठीक है, और सामान्य प्रबंधन आपका इसमें रहेगा। यहाँ से भी लगभग 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से ये टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का समय रहेगा सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए जहाँ से क्वेश्चन में जो है जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे, ये सभी जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हमने रखा है। ठीक है, और लगभग 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद में इन टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य विज्ञान पर आते हैं। तो सामान्य विज्ञान में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो सामान्य विज्ञान में जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, जीव विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, सोशल साइंस में जो क्वेश्चन का आपका लेवल रहता है कुछ इस प्रकार के, जैसे कि डिजीज होती हैं, तो डिजीज एक प्रकार से ये सोशल साइंस के अंदर भी आ जाती हैं और सोशल साइंस के अलावा ये बायोलॉजी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मुख्य 3 ही रहेंगे यहाँ पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा एक और है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान मतलब स्पेस साइंस। तो इतने प्रमुख सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। अब ये कवर आपको कहां से करना है, ये जो सिलेबस दिया हुआ है ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसके लिए लूसेंट सफिशेंट है। लूसेंट में जो भी आपकी साइंस दी हुई है, ठीक है, वहाँ से यदि आप स्टडी करते हैं तो लगभग सभी की तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से लूसेंट से कवर किए जा सकते हैं ये सभी टॉपिक्स। ठीक है, तो ये तो हो जाती दोस्तों सामान्य विज्ञान। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रमुख टॉपिक है, जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है, बहुवचन हो जाता है, और यहाँ पर देखिए किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित करना। ठीक है, यहाँ पर जेंडर चेंज। इसके अलावा मुहावरा, उनके अर्थ, संधि विच्छेद हो जाता है, क्रिया, भावात्मक संज्ञा बनाना आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों में
शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, छंद, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है। इसके अलावा आपके अलंकार आदि से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो कंप्लीट हिंदी व्याकरण आपको कवर करनी है। यदि हिंदी व्याकरण की हम बात करते हैं तो वो भी आप लूसेंट की एक बुक आती है हिंदी की, उसमें से ही कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक है आप उसी में से तैयारी करें, आपको कोई नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो किताब आपके पास है उसमें से आप तैयारी करें। लगभग किताब में सब कुछ कवर हो जाता है एक ही किताब के अंदर, ठीक है। तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला है दोस्तों सामान्य गणित। तो सामान्य गणित के कुछ प्रमुख टॉपिक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एलसीएम एससीएम हो जाता है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस हो जाता है, एवरेज हो जाता है, डाटा सफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क हो जाता है, ठीक है। मिश्रण हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, संख्या प्रणाली और युग्मों आदि से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जहाँ से गणित के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा ये तो आपको कवर करने ही है, और ये जैसे ही आपके कवर हो जाते हैं तो इसके अलावा आपको एडवांस मैथ की तरफ भी जाना है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से एक आध क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये कवर करने हैं, इसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत से छात्रों के लिए अंग्रेजी चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, और देखिए क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी मीडियम के होते हैं और होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई है वो हिंदी में करवाई जा रही है, लेकिन जो पटवारी के अंदर क्या है, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही होगा, और 25 नंबर की तैयारी इंग्लिश की करनी होगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रमुख टॉपिक हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्रामर से क्वेश्चन आती हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो प्रमुख टॉपिक हैं ये आपको कवर करने हैं, ठीक है। आइटम स्ट्रिप्स आ जाते हैं, वन वर्ड आंसर आ जाते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है। और जो कुछ और टॉपिक है यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेंगे, आर्टिकल से आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में प्रमुख जो टॉपिक आपके रहेंगे, एक तो मध्य प्रदेश जीके। मध्य प्रदेश जीके में आपको मध्य प्रदेश का जो है पॉलिटिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल आदि पूरा मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है। लगभग दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से ही रहेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान से क्वेश्चन रहते हैं, जो करंट अफेयर है करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया जीके पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेंगे, जियोग्राफी, ठीक है, कल्चर, संस्कृति, स्वास्थ्य आदि से क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक है जहाँ पर आपके जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल पर बहुत जल्दी आपको वीडियोज़ भी मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे आपने एमपी पुलिस में देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर एक वीडियो रहती थी। तो बहुत जल्दी ये सीरीज़ हमारी फिर से कंटिन्यू होने वाली है और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, तार्किक ज्ञान और रीजनिंग की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रीजनिंग है, रीजनिंग के कुछ यहाँ पर ये टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर विश्लेषणात्मक तर्क हो जाते हैं, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाती है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, ठीक है, आंकड़ा निर्वाचन, तर्क विचार, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी। इसके अलावा देखिए रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है, रिश्तों पर आधारित होता है, जैसे कि ए इसका वो लगता है बी, ये दुनिया भर के क्वेश्चन यहाँ पर जो रहते हैं वो पूछ जाते हैं, ठीक है। ग्राफिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए एनालिसिस, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आदि से क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान प्रमुख है, 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर ज्ञान से रहेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य प्रबंधन आता है दोस्तों अंत में, और सामान्य प्रबंधन पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सामान्य प्रबंधन में प्रॉब्लम
हो रही है। लेकिन देखिए सामान्य प्रबंधन की यदि बात करें तो ये इतना कठिन है नहीं जितना लोग इसे समझ रहे हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो तो अच्छे से समझते भी होंगे सामान्य प्रबंधन को। प्रबंधन क्या है, ठीक है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। यदि हम प्रबंधन को मैनेजमेंट कहें इंग्लिश में तो उसे और भी अच्छे तरीके से लगभग सभी लोग समझ पाते हैं। अब देखिए जैसे कि प्रबंधन के कार्य आ जाते हैं, जैसे नियोजन, नियंत्रण, संगठन। एक व्यापार के अंदर प्रबंधन का क्या कार्य होता है। इसके अलावा देखिए प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है, विशेषताएं क्या होती, प्रबंध क्या है, तो प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। इस प्रकार से प्रबंध से सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। और चैनल पर एक वीडियो आपको प्रबंध की ही मिलेगी, ठीक है, प्रबंध की ही मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से हम प्रबंध को समझेंगे। कौन कौन दोस्तों प्रबंध की क्लास अटेंड करेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो प्रबंध के अर्थ, प्रकार, प्रमुख परिभाषाएं, तकनीक, महत्व इत्यादि प्रबंध के हम जानेंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से यदि आपका कहीं पर डाउट है तो वो भी आप यदि कमेंट करेंगे तो उस पर भी दोस्तों बिल्कुल आपको 100% वीडियो मिलेगी। क्योंकि दोस्तों सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल प्रतिबद्ध है आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो आपको सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये था दोस्तों एमपी पटवारी का सिलेबस। अब बात आती है पीडीएफ की। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा टेलीग्राम, यदि आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं सॉफ्ट स्टडी तो सॉफ्ट स्टडी वहाँ पर हमारा टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। जैसे ज्वाइन करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इस पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।